बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ अक्सर सईद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टीचिंग मेथड्स में से एक मेथड। जैसे कि आप सब जानते हैं, हम पहले ही ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और उसके बाद आने वाला डायरेक्ट मेथड डिस्कस कर चुके हैं। तो उसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑडियो लिंगुअल मेथड। और ऑडियो लिंगुअल मेथड जो है बेसिकली जैसे कि नाम से ही जाहिर है, ऑडियो लिंगुअल, ठीक है, यानी ऑडियो बेस्ड प्रोनाउंसिएशन बेस्ड होगा। और इसे प्रोड्यूस किया था यूएस स्कॉलर चार्ल्स कारपेंटर फ्राइज ने वर्ल्ड वार सेकेंड में। तो ऑडियो लिंगुअल मेथड बेसिकली जो है ये लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच है जिसने पॉपुलैरिटी हासिल की थी मिड 20th सेंचुरी में, ख़ासतौर पे 1950s एंड 1960s में। और ये ऑडियो लिंगुअल मेथड और आर्मी मेथड के नाम से भी जाना जाता है। और इसे इनिशियली डेवलप किया गया था मिलिट्री पर्सनल को टीच करने के लिए ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड। और ये मेथड जो है ये रूट किया गया था बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजी में और एम्फसाइज किया गया था डेवलपमेंट ऑफ एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स। किस तरह से इंटेंसिव लिसनिंग और स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिहाज से, ठीक है। तो इसमें ख़ास तौर पे ज़्यादातर प्रोनाउंसिएशन और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स ये डायरेक्ट मेथड में जैसा कि लिसनिंग और स्पीकिंग पे फोकस किया गया था, इसमें भी वैसे ही किया गया था। ओके, तो इसमें यहाँ पे इसका प्रोसीजर, अप्रोच और डिज़ाइन वगैरह सब बताया हुआ है। अब अगर बात करें हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो इसमें रेपिटेशन और मिमिक्री का ज़्यादा यूज़ किया गया। लर्नर्स जो थे वो इनक्रेज किए गए कि वो मॉडल सेंटेंसेस को रिपीट करें और फ्रेजेस को जैसा कि टीचर ने प्रोवाइड करता है, तो इस तरह से जो है इन्हें प्रोड्यूस किया गया। एंड दिस इज़ एम्ड एट हेल्पिंग। तो इसका जो है वो एम क्या था कि वो ये लर्नर्स की हेल्प करना कि उन्हें करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और इंटोनेशन स्पीच पैटर्न्स जो हैं वो डेवलप करना। और ड्रिल्स की प्रैक्टिस की गई यहाँ पे, यानी ये वेरियस टाइप्स ऑफ ड्रिल्स दी गई, जैसा कि सब्सटीट्यूशन ड्रिल्स के कुछ एलिमेंट्स को रिप्लेस करना सेंटेंसेस में, और ट्रांसफॉर्मेशन ड्रिल्स जैसे कि चेंजिंग सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया, या फिर चेन ड्रिल्स बिल्डिंग लॉन्गर सेंटेंसेस। ये जो है स्पेसिफिक लैंग्वेज पैटर्न्स और स्ट्रक्चर के लिए इन्हें प्रैक्टिस के लिए यूज़ किया गया। उसके बाद पैटर्न प्रैक्टिस थी, यानी लर्नर्स प्रैक्टिस करते थे सेंटेंसेस और डायलॉग्स की टारगेट लैंग्वेज का यूज़ करते हुए। एंड दीज पैटर्न्स आर ऑफन टॉट थ्रू केयरफुली सीक्वेंस्ड एंड कंट्रोल्ड मटेरियल्स। उसके बाद लिसनिंग एंड स्पीकिंग जो है इस पर फोकस किया गया। लिसनिंग और स्पीकिंग को प्रायोरिटाइज किया गया, जबकि रीडिंग एंड राइटिंग को ज़्यादातर निगलेक्ट किया गया। इनिशियल स्टेजेस पर फोकस जो था वो बेसिकली ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स पर था। लर्नर्स जो थे वो एक्सपोज किए गए ओरल इनपुट टू डेवलप देयर लिसनिंग कम्प्रिहेंशन। आफ्टर दिस ग्रामर एज हैबिट फॉर्मेशन है। ओके, तो ग्रामर एज हैबिट फॉर्मेशन को अगर देखा जाए तो दिस मेथड अज्यूम्स दैट लैंग्वेज लर्निंग इज इसेंशियली अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग न्यू हैबिट्स। लर्नर्स जो थे उन्होंने एक्वायर किया करेक्ट लैंग्वेज हैबिट्स को थ्रू रेपिटेटिव प्रैक्टिस एंड रेनफोर्समेंट। उसके बाद मिनिमल यूज़ ऑफ नेटिव लैंग्वेज था, यानी टीचर जो है वो टिपिकली यूज़ करता था टारगेट लैंग्वेज को इंस्ट्रक्शन के दौरान। और एम जो था उसका बेसिकली क्रिएट अ टोटल इमर्जन इन्वायरमेंट वेयर लर्नर्स आर एक्सपोज टू द लैंग्वेज एज मच एज पॉसिबल। एरर करेक्शन था, इसमें एरर्स जो थे वो करेक्टेड थे प्रॉम्प्टली एंड द एम्फेसिस इज ऑन प्रोड्यूसिंग करेक्ट लैंग्वेज फॉर्म्स फ्रॉम द बिगनिंग। स्ट्रक्चरल अप्रोच थी ये, लैंग्वेज जो है वो सिखाई गई इन अ लीनियर एंड सिस्टमेटिक वे, मूविंग फ्रॉम सिंपलर टू मोर कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स। न्यू वोकैबुलरी और ग्रामर को इंट्रोड्यूस किया गया था कॉन्टेक्स्ट के अंदर, क्योंकि इसमें कॉन्टेक्स्ट बेस्ड नॉलेज था, ट्रांसलेशन नहीं थी। मेरिट्स, अब हम बात करते हैं मेरिट्स की। मेरिट्स ऑफ ऑडियो लिंगुअल मेथड की, इसके एडवांटेजेस क्या थे। इसके एडवांटेजेस में फर्स्ट वन ये है कि इसका एम्फोसिस जो था वो ओरल कम्युनिकेशन पर था, यानी डायरेक्ट मेथड की तरह प्रायोरिटाइज करता था स्पोकन कम्युनिकेशन को बिगनिंग से ही। एंड दिस कैन लीड टू बेटर ओरल प्रोफिशिएंसी, प्रोनाउंसिएशन एंड ग्रेटर कॉन्फिडेंस इन यूजिंग द लैंग्वेज फॉर रियल लाइफ इंटरेक्शंस। नेक्स्ट इज नेचुरल लैंग्वेज एक्विजिशन। नेचुरल लैंग्वेज एक्विजिशन क्या था? By immersing students in the target language and using it for teaching, the direct method aims to replicate the way people naturally acquire their native language. सेम वैसे ही जैसे डायरेक्ट मेथड में किया गया था, सेम वैसे इसमें भी किया गया। कॉन्टेक्चुअल लर्निंग था इसमें, यानी वोकैबुलरी और ग्रामर जो थे वो कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाए गए। स्टूडेंट्स को अलाउ किया गया कि अंडरस्टैंड करें कि लैंग्वेज जो है रियल लाइफ सिचुएशन में किस तरह से यूज़ करनी है। नो ट्रांसलेशन, इसमें ट्रांसलेशन नहीं थी। डायरेक्ट मेथड्स की तरह अवॉइड किया गया ट्रांसलेशन से लैंग्वेजेस में।
और इनक्रेज किया गया लर्नर्स को कि वो थिंक यानी सोचें इवन टारगेट लैंग्वेज में रादर देन रिलाइंग ऑन ट्रांसलेशन फ्रॉम देयर नेटिव लैंग्वेज। कल्चरल अंडरस्टैंडिंग थी इसमें, इसका सिंस द फोकस इज ऑन डायरेक्ट कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज, स्टूडेंट्स ऑफन गेन इंसाइट्स इनटू द कल्चरल एसोसिएटेड विद द लैंग्वेज। एक्टिव स्टूडेंट पार्टिसिपेशन था, यानी ये मेथड जो है वो प्रमोट करता था एक्टिव इंगेजमेंट को और स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन को, रिक्वायर करता था स्टूडेंट्स टू यूज़ द लैंग्वेज इन अ मीनिंगफुल वे। अब हम बात करते हैं इसके डिमेरिट्स के, इसके डिसएडवांटेजेस क्या थे ऑडियोलिंगुअल मेथड के। इसमें लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स था। द मेथड्स फोकस ऑन ड्रिल्स एंड पैटर्न प्रैक्टिस में नॉट एडिक्वेटली प्रिपेयर लर्नर्स फॉर रियल लाइफ कम्युनिकेशन सिचुएशंस। लिमिटेड वोकेबलरी और क्रिएटिविटी यानी स्पेसिफिक वर्ड्स दिए गए, स्पेसिफिक फ्रेजेस दिए गए जिनकी बार बार लर्नर्स जो है वो प्रैक्टिस करते थे लैंग्वेज जो है, और सेम चीज़ों को ही प्रैक्टिस किया गया। तो इसमें ज़्यादातर क्रिएटिविटी नहीं थी, लिमिटेड वोकेबलरी थी, रूट लर्निंग था, यानी ये मेथड जो है वो प्रमोट करता था मेमोराइजेशन और रूट लर्निंग को विदाउट डीप अंडरस्टैंडिंग। नेगलेक्ट ऑफ लिसनिंग कम्प्रीहेंशन था इसमें, डिस्पाइट इट्स एम्फोसिस ऑन लिसनिंग एंड स्पीकिंग द मेथड में नॉट ऑलवेज इफेक्टिवली डेवलप लिसनिंग कम्प्रीहेंशन स्किल्स। ओके, आफ्टर दिस हमारे पास लास्ट वन है जो कि इसका डिसएडवांटेजेस है, दैट इज ऑब्सोल्यूट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। कल्चरल कॉन्टेक्स्ट एम्बेडेड इन द मटेरियल्स यूज्ड माइट बी आउटडेटेड आर लैक रेलिवेंस टू द लर्नर्स करंट नीड्स। तो आज का ये था हमारा टॉपिक जो कि ऑडियो लिंगुअल मेथड पे था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच।